हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों 30 जनवरी को वैसे मनाया जाता है शहीद दिवस, ये बात ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। तो शुरुआत करेंगे रोजाना की तरह अपने हमेशा के एक दिन के पहले रिविजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार ने, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। कन्नूर में बोली जाने वाली मदिका भाषा विलुप्त की श्रेणी में रखी गई है। इसके अलावा 69वां फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड दिया गया, जिसमें बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला शिल्पा राय को, और बेस्ट फिल्म चुनी गई 12th फेल। मरसक कंपनी ने दुनिया की पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज लॉन्च की है। इसके अलावा 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हीरक जयंती या कहें डायमंड जुबली समारोह मनाया। पीएम मोदी ने यहां पर इसका उद्घाटन किया और 800 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शिलान्यास किया। H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए टाटा ग्रुप के साथ एयरबस का समझौता हुआ है। और भारत सरकार ने अभी हाल में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की घोषणा की है। फिलीपींस को ये मिसाइल बेची जाएगी। चेन्नई पुस्तक मेला का 47वां संस्करण शुरू हुआ, और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच सदा तंसीक नाम का सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दो एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया? रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, देखो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जाए तब तो आप लगाओगे नागालैंड। अगर यही संतरा महोत्सव पूछ लिया जाए, यानी हिंदी में पूछा जाता है संतरा महोत्सव, तो आप तुरंत मणिपुर लगाओगे। ठीक है ना, ध्यान रहे इस बात को। हिंदी में अगर पूछा जाए संतरा महोत्सव तो मणिपुर लगाना, ऑरेंज अगर पूछा जाए तो आप नागालैंड लगाना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इसकी राजकीय भाषा है इंग्लिश, है ना, राजकीय भाषा है इंग्लिश। वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर उस दिन सभी राज्यों की राजकीय भाषा का एक पोस्ट भेजा हुआ था। तो राजकीय भाषा नागालैंड की इंग्लिश है, तो इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा ऑरेंज तब आप समझिएगा नागालैंड का है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि ऑरेंज मीन संतरा होता है, और संतरा महोत्सव और ऑरेंज फेस्टिवल दोनों ही मनाया जाता है। यहाँ पर ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाने का ये चौथा संस्करण था। चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल भी इसे कहते हैं। रूसोमा इसलिए क्योंकि ये कोहिमा जिले के रूसोमा गांव से शुरू हुआ है। क्लियर है? तो इसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कला शोकेस, कला प्रदर्शनियां वगैरह होती हैं। अच्छा, अभी पिछले ही महीने दिसंबर महीने में 1 तारीख से 10 दिसंबर तारीख तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। ये हॉर्नबिल महोत्सव हॉर्नबिल पक्षी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी का भी एक नाम होता है, उसी के संरक्षण को याद करते हुए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। नागालैंड आया है तो नागालैंड देखते हैं है कहाँ पर मैप में। तो इंडिया के मैप में आप देखोगे यहाँ पर है नागालैंड। नागालैंड देखो, नागालैंड ऊपर है कि मणिपुर ऊपर है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपली आपको बोलना है नागमणि। क्या बोलना है? नागमणि। तो नाग पहले आ रहा ना, तो मतलब ऊपर नागालैंड आएगा, नीचे मणिपुर आएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं किससे कौन बॉर्डर शेयर करता है, ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर देखो नागालैंड ऊपर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा, इधर ये असम से बॉर्डर शेयर करेगा, नीचे मणिपुर से, और इस साइड में म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कोहिमा इसकी कैपिटल है। नेफ्यू रियो इसके करंट टाइम पर सीएम है। गवर्नर है ला गणेशन। सिलोई झील है यहाँ पर, जुडू झील है, फकीम वन्यजीव अभयारण्य है, और नाटंगी नेशनल पार्क है। नाटंगी भी बहुत पूछा जाता है। विधानसभा में 60 सीटें यहाँ पर जाती हैं, और यहाँ पर हैं, और 16 जिले हैं। 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट संपन्न हो चुका है, और इसमें पुरुष एकल का यानी कि मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है जेनेनिक सिनर ने। नया नाम आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, पहली बार इन्होंने जीता है जेनेनिक सिनर, ये यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। डेनियल मेदवेदेव रसिया के हैं, जेनेनिक सिनर इटली के हैं। ओके, तो इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम था, और तो और ये दूसरे सबसे कम आयु के विनर बन गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले। इससे पहले रिकॉर्ड सबसे कम उम्र का नोवाक जोकोविच के नाम है,
वैसे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, इनके नाम तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और 24 ग्रैंड स्लैम के साथ ये दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। क्लियर। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम होता है, 4 टूर्नामेंट होते हैं साल भर के और ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं, अभी तो पहला चल रहा है साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन, लेकिन पिछली बार जो चारों कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवीजन बनता है। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार की ये विजेता की लिस्ट है पूरा आपके सामने। ये बिल्कुल इसी सीरियल में होता है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है तो इसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। साल भर में ये 4 ही खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की अगर बात करें तो विनर थे नोवाक जोकोविच सर्बिया के। अरीना सेबलेंका जो है बेलारूस की थी और ये महिला एकल जीती थी और मैदान का प्रकार हार्ड कोर्ट होता है। अरीना सेबलेंका ने इस बार भी विमेन सिंगल जीता हुआ है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था और इगा स्विएटेक ने महिला एकल में जीता था। क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर यह खेला जाता है। ये मैदान का टाइप भी पूछा जाता है आपसे। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता था पिछली बार और मार्केटा वोंद्रोसोवा ने महिला एकल में जीता था। ग्रीन ग्रास कोर्ट पर यानी कि हरी घास के मैदान पर यह खेला जाता है और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूएस ओपन साल का सबसे आखिरी ओपन होता है, इसे अमेरिकी ओपन भी कहते हैं। नोवाक जोकोविच ने इसे भी जीता था और कोको गॉफ ने महिलाओं में इसे जीता था। हार्ड कोर्ट पर यह भी खेला जाता है। क्लियर है। तो ये तो रहा सभी ग्रैंड स्लैम 2023 का। अब हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिला एकल की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है आरियाना सेबलेंका ने। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार भी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, इस बार भी जीती हुई हैं आरियाना सेबलेंका। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने झेंग क्वेइन को हराया है। झेंग क्वेमेन को हराया हुआ है, जो कि कहाँ की हैं? चीन की हैं। तो ये आरियाना सेबलेंका हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आप बताओगे ये है बेलारूस की। बेलारूस की सेबलेंका झेंग क्वेमेन को हरा करके अपना कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम जीती हुई हैं और महिला एकल की ये विजेता हैं। ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताया नहीं, 5 इवेंट होते हैं एक ग्रैंड स्लैम में। जैसे एक होता है मेंस सिंगल, एक होता है मेंस डबल्स, एक होता है विमेंस सिंगल और एक होता है विमेंस डबल्स और एक होता है मिक्स डबल्स, यानी कि इसमें एक महिला और एक पुरुष खेलते हैं। तो ये 5 इवेंट होते हैं। पांचों के इवेंट आपको मैं बता दे रहा हूं। मैंने 2 इवेंट आपको बता दिया, महिला एकल और पुरुष एकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको दोनों को अलग अलग क्वेश्चन में लिया है मैंने। इसके बाद मेंस डबल, विमेंस डबल और मिक्स डबल्स मैं आपको अगले इस क्वेश्चन में दिखा दूंगा और अच्छे से याद करा दूंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो इस बार मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है दोस्तों रोहन बोपन्ना और मैथ्यू इब्डन की जोड़ी ने। रोहन बोपन्ना भारतीय हैं, ये रहे, और इनके नाम एक और रिकॉर्ड बन गया है, सबसे उम्रदराज ये युगल के विजेता बन चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास में, और सभी ओपन में भी ये सबसे उम्रदराज ये बन चुके हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है। तो मैथ्यू इब्डन के साथ मिल करके इन्होंने जीता हुआ है। उप विजेता रहे सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी। ये तो रहे मेंस डबल्स के। अगर हम लोग विमेंस डबल्स की बात करें तो हसी सु वेई जो कि ताइवान की हैं और एलिस मर्टेस जो कि बेल्जियम की हैं, इनकी जोड़ी ने खिताब जीता है विमेंस डबल्स का। और जो उप विजेता रही या रनर अप रही वो जेलेना रही और ल्यूडमिला रही। मिश्रित युगल में अगर बात करें मिक्स डबल्स में तो हसी सु वेई ताइवान की और जान जिलिस्की पोलैंड के, ये विजेता रहे। क्लियर है ना। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रहा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्रों को तवज्जो देने के लिए, महत्व को बताने के लिए ये मनाया जाता है। 29 जनवरी ही क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 29 जनवरी को ही भारत का पहला अखबार पब्लिश हुआ था, ये जारी किया गया था, संपादित किया गया था। हिक्कीज बंगाल गजेट नाम था। क्या नाम था? हिक्कीज बंगाल गजेट। बंगाल गजेट के नाम से भी आप पढ़ते आए होंगे इतिहास में। तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी इसे कहते थे, जानते थे, और बंगाल गजेट के नाम से जानते थे, और हिक्कीज बंगाल गजेट, मतलब तीनों में से कोई सभी नाम दिख जाए समझिए इसी अखबार की बात हो रही है।
ये 1780 में इसी दिन यानी 29 जनवरी के ही दिन पहली बार साप्ताहिक रूप से ये पब्लिश किया जाना शुरू हुआ था और इसी वजह से 29 जनवरी का डेट हम लोग चुने हुए हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में। अच्छा, उस टाइम पर देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, तो ये कलकत्ता से छपना शुरू हुआ था, हिक्कीज बंगाल गजट नाम से, ध्यान रखना। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, वहीं समाचार पत्रों की शुरुआत का श्रेय जाता है यूरोपियंस को। भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार मासिक पत्र था दिग्दर्शक और निर्विवाद रूप से बिना किसी विवाद के भारत का सबसे पहला समाचार पत्र रहा संवाद कौमुदी। इसके संपादक राजा राम मोहन राय जी भी रहे और 1821 से लेकर के आगे चल करके उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आप जानते ही हो। ठीक है जी। एक और जरूरी बात दोस्तों, जनवरी विजडम सेल टेक्स्ट बुक का चल रहा है और ये मैसिव डिस्काउंट के साथ है। मात्र 269 में पास प्रो टेक्स्ट बुक का मिल रहा है। MJT कूपन कोड यूज करने पर आपको आईफोन भी जीतने का मौका मिल रहा है। टॉप 3 विनर्स को, लकी विनर्स को मोबाइल फोन मिलेगा, उसमें आईफोन भी हो सकता है और MJT कूपन कोड लगाने पर ही ये मिल सकता है। तो 269 में टेक्स्ट बुक पास प्रो है, उसको वैसे भी आप अवेल कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट पर है। 30 और 31 2 दिनों के लिए रहेगा और इसका आप जरूर फायदा उठाइए। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको 100% का रिफंड भी दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और रैंक वगैरह भी अपनी देख सकते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन वगैरह सब। आगे, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने भारत को हरा करके FIH हॉकीज 5 विमेंस वर्ल्ड कप जीता है। देखो हॉकीज 5 ये क्या है, हॉकी में आप जानते हो 11 प्लेयर रहते थे पहले, लेकिन ये हॉकी 5 शुरू किया गया है, मतलब इसमें 5-5 खिलाड़ियों का एक टूर्नामेंट शुरू किया गया है। तो अब ये 5-5 खिलाड़ियों का जो नया कॉन्सेप्ट है ना, इसका पहला संस्करण अभी हुआ महिलाओं वाला, तो इसमें पहला संस्करण जीत लिया नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने भारत को हराया है। इंडिया देखिए यहाँ पर, इंडिया फिनिशेज अब रनर अप, तो इंडिया जो है रनर अप रहा और इनॉग्रेल एडिशन यानी कि पहला जो एडिशन था उसमें नीदरलैंड विजेता रहा। कहां पर हुआ? फाइनल हुआ मस्कट में, मस्कट ओमान की राजधानी है, तो यहां पर यह आयोजित हुआ। बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दिया। ज्योति छत्री और ऋतुजा दासो पिसल ये भारत के लिए गोल की थी। अगला, हाल ही में किस देश ने महदा, कायहान-2 और हतेफ-1 नामक 3 सैटेलाइट लॉन्च किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में ईरान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, महदा, कायहान-2 और हतेफ-1। ये सैटेलाइट अलग अलग इनके कामों के लिए लॉन्च किए गए हैं और इसको लॉन्च करने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम तो होगी अमेरिका को कि ईरान कैसे बढ़ रहा है, आगे कैसे जा रहा है। जानते ही हो आप, उसके बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर डील, ये सब को समाप्त करने में इजराइल और अमेरिका की अहम भूमिका रही। पिछले दिनों में बहुत सारे इसके साइंटिस्ट भी मारे गए ईरान के। बहरहाल हम इंडियंस को न्यूट्रल रहना है ईरान के प्रोस्पेक्टिव से भी और अमेरिका के लिए भी। अपनी कोई दुश्मनी नहीं, अपना जहां हित होगा वहां पर हम लोग काम करेंगे, है ना। तो अपनी जो है ये फ्रेंडली भी कंट्री है और अनफ्रेंडली भी है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज भी नहीं है लेकिन बहुत हम लोग दुश्मन भी नहीं है, ठीक ही ठाक अच्छा रिलेशन है अपना। चाबहार पोर्ट जो है हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। ईरान से अच्छा रिलेशन बना रखने से काफ़ी फायदा भी होता है। अभी आपने देखा विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यहाँ गए थे और वहाँ पर भी कई सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। इसके अलावा फारसी को हम लोगों ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में भी ऐड किया, शास्त्रीय भाषा के रूप में ऐड किया, ठीक है ना। फारसी ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, ईरान के अंतरिक्ष प्रोग्राम का ये हिस्सा है और इसने किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो आप बताओगे सिमोर्ग रॉकेट से। कौन से रॉकेट से? सिमोर्ग से। ईरान की अगर बात करें तो ईरान आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान छोड़ो तो इधर जो देश मिलेगा बड़ा सा, ये है ईरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान, यहाँ की मुद्रा होती है रियाल और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है जानते हो? अच्छा, इसकी मुद्रा तोमान हो चुकी है, ये भी याद रखिएगा, तोमान हो चुकी है। इसके जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी हैं, क्लियर है ना। आगे, अच्छा ये भी ब्रिक्स का मेंबर बन गया है,
ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। ब्रिक्स का मेंबर ईरान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 3 जुड़े हैं। और यहाँ पर इथियोपिया आपको दिख रहा है, ये जुड़ा है, और यहाँ पर इजिप्ट है, ये जुड़ा है। तो 5 नए देश जुड़े हुए हैं ब्रिक्स में इस बार। 5 तो पहले से ही थे, तो टोटल 10 देश हो गए हैं। अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ है, नहीं तो 11 हो जाते। अगला, गणतंत्र दिवस शिविर में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार 2024 किसने जीता? इसको जीत लिया दोस्तों एनसीसी महाराष्ट्र ने। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की महाराष्ट्र वाली जो यूनिट है उसने गणतंत्र दिवस शिविर में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार 2024 जीत लिया है। यहाँ पर आर्टिकल है पीआईबी का आपके सामने, 28 जनवरी का ये आर्टिकल है। एनसीसी डायरेक्टोरेट महाराष्ट्र विंस प्रेस्टिजियस पीएम्स बैनर एट रिपब्लिक डे कैंप 2024 फॉर द 3rd ईयर इन ए रो। तीसरी बार लगातार इन्होंने जीता है ये पुरस्कार, काफी प्रेस्टिजियस पुरस्कार माना जाता है। तो रिपब्लिक डे के अवसर पर ये हैट्रिक लगा दिए हैं। एनसीसी की अगर बात करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, तो इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर और अध्यक्ष हैं गुरबीर पाल सिंह। अगला, हाल ही में किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 147 गेंदों में 300 रन बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों महज 147 गेंदों में 13 शतक लगा करके, आप दोहरा सुनते हो, दोहरा मतलब होता है 200, दोहरा मतलब होता है 200, और शतक मतलब होता है 100, ठीक है, और अर्धशतक मतलब होता है 50, ठीक है। लेकिन 13 शतक मतलब होता है कि 300। तो 13 शतक इन्होंने लगाया हुआ है 147 गेंदों में, ये एक विश्व रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। तन्मय अग्रवाल हैदराबाद के रहने वाले हैं, और अभी यहाँ पर रणजी ट्रॉफी में इन्होंने ये रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। रणजी ट्रॉफी आप जानते हो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो अभी हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। वहां पर इन्होंने 147 गेंदों में 300 रन बना करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, एक चीज और, ये 119 गेंदों में ही अपना दोहरा शतक पूरा कर लिए थे। सबसे तेज दोहरा शतक का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम आ गया इसी मैच में, क्योंकि इन्होंने रवि शास्त्री का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रवि शास्त्री जो कि भारत के मुख्य कोच होकर के रिटायर हुए, ये 123 गेंद में बनाए थे 39 साल पहले। आज तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ा नहीं था 123 गेंद में दोहरा शतक, लेकिन अब 119 गेंद में सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तन्मय अग्रवाल नाम याद रखना। अगला, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह पवार ने आईएसएसएफ विश्व कप के किस इवेंट में 253.7 अंक हासिल करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? सब जगह विश्व रिकॉर्ड ही बन रहा है भाई। दिव्यांश सिंह पवार ये शूटर हैं, यानी कि निशानेबाज हैं। आईएसएसएफ विश्व कप अभी चल रहा है, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में ये जीता हुआ है। इन्होंने बना दिया है एक नया विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पर आर्टिकल है आपके सामने, तो ये देखिए 21 साल की उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इजिप्ट में ये आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी में आयोजित हो रहा है, कायरो में, ठीक है। इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट अंग्रेजी में नाम है, मिस्र इसका हिंदी में नाम है। तो इसकी राजधानी काहिरा, जिसे हिंदी में काहिरा कहते हैं और अंग्रेजी में कायरो कहते हैं, ठीक है। तो कायरो में ये आयोजित हो रहा है आईएसएसएफ का वर्ल्ड कप, वहां पर इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। क्लियर है? यही सारी डिटेल मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है, आप इसको रीड कर सकते हो। आईएसएसएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो अभी मिस्र के काहिरा में ये आयोजन हो रहा है। दिव्यांश के बारे में बात करें तो ये इनका आईएसएसएफ का 5वां विश्व कप का स्वर्ण पदक था, और 2019 के बाद से ये अभी दूसरा था, ठीक है जी। लास्ट बार 2019 में जीते थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुस्तक अपनी आई हुई है, इस पुस्तक को आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से जाकर के इसको ऑर्डर कर दीजिएगा। चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, और जनवरी से दिसंबर तक का इसमें एरर फ्री कंटेंट है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। आप जाकर के इसको देख सकते हो। रिव्यू वगैरह अमेजन पर अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जा करके आप रिव्यूज पढ़िए सबके, देखिए कि कैसे लोगों ने जो लिया हुआ है, कुछ ने वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए, कुछ ने इमेजेस अपलोड किए, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि बुक में है क्या, क्यों ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अमेजन पर मिलेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टॉपिक वाइज चैप्टर बना करके प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, टारगेट के साथ अपना रीड कर सकते हो।
जबरदस्त बुक है, आप जरूर इसको परचेज कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये है सांभर झील। बहुत सारे लोगों ने चिल्का झील लगाई है। देखिए यहाँ पर बहुत ही माइनर, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील यानी लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर। इनलैंड मतलब कि भारत का जो जमीनी हिस्सा है उसके बीच में कोई अगर लेक है तो वो हुआ इनलैंड। और इनलैंड में सबसे बड़ी साल्ट वाटर है, लेक है कौन सी, सांभर झील। चिल्का झील जो है ये तटीय एरिया में पड़ता है, एक लैगून झील है और ये उड़ीसा में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो है चिल्का झील, लेकिन और ये इनलैंड वाली सांभर है। दूसरी बात ये कि सांभर सबसे खारा पानी है इसका, ठीक है ना, सांभर झील का, राजस्थान में है ये। नाटो के कुल कितने सदस्य हैं, 32 मेंबर अब आज के टाइम पर हो चुके हैं। कल बहुत सारे लोगों ने इसका पहले का रॉन्ग आंसर किया है। आज आपको क्या बताना है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किताब किसने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, आप जरूर आंसर कीजिए। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये भी बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।